गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, लीडिंग एंड लैगिंग कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में लीडिंग मतलब आगे निकल जाना और लैगिंग मतलब पीछे रह जाना। तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कौन किससे आगे चलेगा सर्किट में, उस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, जैसे सपोज अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इक्वेशन है, सपोज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ई भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन। और अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन सपोज है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है कि दोनों के जो फंक्शन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पर भी क्या है, साइन है। दोनों के फंक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है। अब सेकंड चीज यहाँ पे देखना है कि इस वोल्टेज का फेस कितना है। इसका जो फेस है वो कितना है, ओमेगा इंटू टी। और करंट का जो फेस है वो कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो फेस किसका ज़्यादा है, यहाँ पे फेस करंट का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका फेस ज़्यादा है, इसका फेस कम है। तो अगर हम वोल्टेज का ग्राफ बनाएं तो देखो, वोल्टेज का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर ये सपोज ओमेगा टी जीरो तो वोल्टेज जीरो, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये वैल्यू पाई, ये वैल्यू 2 पाई। अब इस चीज को देखो, यहाँ पे करंट का फेज ज्यादा है, इसका मतलब करंट पहले स्टार्ट हुआ है वोल्टेज से। कितना पहले स्टार्ट हुआ है, फाई एंगल पहले स्टार्ट हुआ है। तो करंट यहाँ से पहले से स्टार्ट हो जाएगा, कितना, फाई एंगल। ठीक है, तो अब करंट का इक्वेशन जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे, और पहले ही खत्म हो जाएगा, कितना, फाई एंगल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से, बाय फाई एंगल। क्लियर। दूसरा केस लेते हैं हम लोग। जैसे वोल्टेज लिया हमने V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन लिया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पे देखो, इसका फंक्शन पहले चेक करना है, फंक्शन दोनों के सेम होने चाहिए। इसका जो फेस है, इसका जो फेस है वो कितना है, ओमेगा टी, और इसका फेस जो है वो कितना है, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो फेस यहाँ पे किसका ज़्यादा है, अब देखो ओमेगा टी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ओमेगा टी माइनस फाइव। इसका मतलब फेस किसका ज़्यादा है, वोल्टेज का ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज जो है, क्योंकि जिसका फेस ज़्यादा होगा वही लीड करेगा। तो वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है किससे, करंट से, बाय फाई एंगल। या फिर इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, और करंट यहाँ पे पीछे है किससे, वोल्टेज से। तो करंट लैग वोल्टेज बाय फाई एंगल। क्लियर। अगर हम ग्राफिकली इस चीज को देखें तो वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इसका ग्राफ पता है, ये कितना, पाई, ये कितना, 2 पाई। अब करंट, अब ये माइनस फाइव मतलब बाद में स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट होगा बाद में, क्योंकि करंट वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज पहले स्टार्ट होगा, करंट बाद में स्टार्ट होगा। तो करंट का ग्राफ होगा और आगे जाके खत्म होगा। कितना आगे खत्म होगा, ये फाई एंगल खत्म होगा। तो यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, ये वोल्टेज था, ये क्या था, करंट। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज पहले स्टार्ट हुआ है, करंट बाद में स्टार्ट हुआ, तो वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है किस पे, करंट पे। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड केस। तो थर्ड केस पे सपोज हम करंट ले रहे हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज लिया हमने V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पर भी दोनों के फंक्शन कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पे देखो इसका जो करंट का जो फेस है वो कितना है, ओमेगा टी। इसका जो फेस है वो कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे फेस किसका ज़्यादा है, वोल्टेज का। इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पे लीड करेगा करंट से बाय फाइव एंगल, या फिर करंट यहाँ पे लैग करेगा वोल्टेज से बाय फाइव एंगल। ग्राफिकली अगर हम देखें तो इस बार हम करंट वाला ग्राफ पहले बनाएंगे, क्योंकि साइन ओमेगा टी का ग्राफ पता है। ये हो गया हमारा करंट का। अब यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से कितना, फाइव एंगल। तो ये फाइव एंगल पहले स्टार्ट हो जाएगा फाइव, और पहले ही खत्म हो जाएगा ये फाइव एंगल। तो ये हो गया आपका इसका ग्राफ, वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, तो ये केस नंबर 3 था। अब आ जाते हैं केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में अगर करंट हमने लिया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज लिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फर्स्ट चीज फंक्शन सेम होना चाहिए। इसका फेस जो होगा, इसका फेस है ओमेगा टी, और इसका जो फेस है वो है ओमेगा टी माइनस फाइव। फेस किसका ज़्यादा है, करंट का फेस ज़्यादा है। इसका मतलब करंट यहाँ पे लीड करेगा वोल्टेज से बाय फाइव एंगल, और वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा है करंट से बाय फाइव एंगल। तो ग्राफिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो करंट का ग्राफ हम पहले बनाएंगे। ये करंट, और यहाँ पे करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, तो करंट वोल्टेज का ग्राफ बाद में स्टार्ट होगा। ये वोल्टेज का ग्राफ कितना बाद में स्टार्ट हुआ, फाइव एंगल, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लैग कर रहा था। हाँ, तो टोटल 4 केसेस हम लोगों ने देखे। तो केस 1 क्या था, देखो केस 1 था, हमने वोल्टेज लिया था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट लिया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये केस नंबर 1 था। इसमें क्या था, यहाँ पे करंट लीड कर रहा था वोल्टेज से बाय फाइव एंगल, या फिर हम कह सकते थे वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा है करंट से बाय फाइव एंगल। पहला केस ये था। केस नंबर 2 था, वोल्टेज हमने लिया था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट लिया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा था करंट पे बाई फाइव एंगल, और करंट यहाँ पे लैग कर रहा है वोल्टेज से बाई फाइव एंगल। ये सेकंड केस था। थर्ड, करंट को इस बार हमने लिया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज जो लिया था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस केस में वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है करंट पे बाई फाइव एंगल, और करंट यहाँ पे लैग कर रहा है वोल्टेज से बाई फाइव एंगल। देखो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, चाहे ये फॉर्म दे या ये फॉर्म दे, दोनों में कौन वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। और केस नंबर 4 जो था उसमें करंट लिया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज लिया था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इस केस में वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा है या फिर करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज पे बाई फाइव एंगल, या फिर वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा है करंट से बाई फाइव एंगल। तो देखो ये वाला जो केस है इसके साथ है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ केस सेम है, सेकेंड एंड थर्ड केस सेम है, बस इक्वेशंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये लैगिंग एंड लीडिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो हम लोगों को एसी सर्किट
के बारे में नई चीज़ें जो जाननी है तो वो है इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या होता है? देखो इम्पीडेंस जो है, जैसे कोई भी एसी सर्किट है, सपोज ये एक एसी सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का कोई भी एसी सर्किट है, तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है उस टोटल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बोलते, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? इम्पीडेंस। ठीक है, कैसा सोर्स होना चाहिए? एसी सोर्स। तो एसी सोर्स के क्रॉस किसी भी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। तो डेफिनेशन इसका क्या है? टोटल रेजिस्टेंस across the AC circuit is known as impedance। ठीक है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? जेड से डिनोट करेंगे। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो है ओम। ठीक है, इसका एसआई यूनिट ओम होता है। ये था इम्पीडेंस। इसके अलावा कुछ इसमें डेफिनेशंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है कि जैसे कोई इंडक्टर, हम लोगों ने पढ़ा था इससे प्रीवियस चैप्टर में, इंडक्टर, और ये एसी सोर्स के क्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इंडक्टर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, तो उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट is known as inductive reactance। ठीक है, जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप करेगा एसी सोर्स के क्रॉस, उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका जो सिंबल है डिनोट करने का वो है XL, और इसका जो वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। एल क्या है? इसका इंडक्टेंस। ओमेगा क्या है? इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, या फिर XL इज इक्वल टू 2πf इंटू एल। ठीक है, तो ये था इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा कि अगर इंडक्टर की जगह सपोज कैपेसिटर लगा हुआ है किसी सर्किट में, तो ये कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप करेगा एसी सोर्स के क्रॉस, उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, resistance offered by capacitor in AC circuit is known as capacitive reactance, और इसे हम डिनोट करेंगे XC से। तो XC का फार्मूला 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा सी मतलब 2 बाई एफ इंटू सी। तो ये इसका फार्मूला, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़िए। कल से हम लोग एसी सर्किट को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें टोटल 7 सर्किट है, तो एक एक सर्किट को हम लोग देखते जाएंगे यहाँ पे। तो इन सभी सर्किट में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो फेजर डायग्राम, सेकेंड चीज़ आपका लीडिंग एंड लैगिंग कॉन्सेप्ट, थर्ड चीज़ आपका ये इम्पीडेंस,
फोर्थ चीज़ ये कैपेसिटी, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ होंगी हर एक सर्किट में। तो इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, जो भी है आप क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर ये जब तक क्लियर नहीं होगा आपको एक भी सर्किट समझ में नहीं आएगा। और ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू।